नर्सरी में बता दो, ज़्यादा नहीं बोलूँ। वो मज़े लेने वाले ज़्यादा बच्चे हैं, दिक्कत ये होती है। दिक्कत मज़े की नहीं है, दिक्कत है मैं भी
ओके, सो गुड आफ्टरनून क्लास में, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं सभी? तो कुछ पढ़ वढ़ रहे हो आप घर पे या नहीं, ऐसे ही चल रहा है? बताइए। चलिए तो थोड़ा सा शुरू करते हैं, एक सेकेंड इसको कनेक्ट कर दूं। आई होप और बच्चे ज्वाइन होंगे। मुझे लगा था कि हमने लेट क्लास रखी है तो ज्यादा बच्चे आएंगे, तो ये वही बच्चे हैं जो हर बार आते हैं। एक शायद नया है, समर्थ। समर्थ, आप पहली क्लास ले रहे हैं? पहले भी आए हो? सर नहीं, पहले भी आया हूँ। अच्छा, कोई बात, मुझे ध्यान नहीं रखना। चलिए ओके, सो कनेक्ट नाउ। ओके, सो हम लास्ट कहाँ थे, कोई थोड़ा बताएगा? एक्सप्लेन कर दो तो हम आगे एक्सप्लेन कर लें। सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करवा देते। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, ठीक है, चलिए। क्या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम कर रहे थे, और चल ठीक है। तो बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स में हमने अभी तक जो पढ़ लिया है, उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको बताऊं तो आपने बॉन्ड्स वगैरह पढ़ लिए थे, हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब बता दिया आपको? यस सर। ठीक है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद हम हाइड्रोकार्बन्स को थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे, कि बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम थोड़ा देखें। हाइड्रोकार्बन का सीधा सीधा मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन। देखिए, मैंने ये तो बताया ही आपको कि कार्बन जो है, चूंकि उसकी कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है, तो कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, और विद कार्बन हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा कार्बन कंपाउंड बनाता है, और उसी को हमने एक अलग कैटेगरी में रख दिया, दैट इज हाइड्रोकार्बन, और वो सबसे अलग हमने कैटेगराइज किए हुए। अब नाउ अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास सपोज, मैंने आई गेस लास्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर की ही बात कर रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि कार्बन ऐसे सी 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 करके मतलब और काफी तरीके के बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि कार्बन अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है आपस में, तो इसको हम बेसिकली एन बॉन्ड में लिखते हैं, मतलब एन का मतलब एल्केन पढ़ देते हैं इनको, शॉर्ट में एल्केन है। एल्डिहाइड कोई भी ग्रुप हो सकता है, और अगर डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे लग जाता है, तो हम इसको जो है बेसिकली ईन पढ़ देंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ईन पढ़ेंगे। और ईन का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम इसको एक तरीके से एल्कीन बोलेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारा लगता था सी सी के बीच, तो हम इसको आइन पढ़ते थे, दैट इज एल्काइन। तो आपको जहां तक मुझे याद है, मैंने ये मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सब बता दिया था, ठीक है। पेंट भी बताया था, हेक्स बताया था, हेप्ट बताया था, ऑक्ट बताया था, नव बताया था, टेक। ये बेसिकली कार्बन की कंसंट्रेशन है, कि मतलब एक कार्बन है तो, दो कार्बन है तो, तीन कार्बन है तो, चार कार्बन है तो, ठीक है। अगर हमारे पास मैं कहता हूँ 5 कार्बन है, 6 कार्बन है,
तो इस तरीके से जैसे जैसे आप कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे ये आपके नाम बन जाएंगे। ठीक है, अभी तो 7 हाँ हाँ ये अभी आया मैं कर हाँ कोई ओके। सो बेसिकली एल्केन एल्कीन एल्काइन ये हमने देख लिया। अब मैं अगर बात करूं आपको कि ये तो हमें पता चल गया NE9, तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? तो जैसे मैंने आपको मिथेन तो बताया ही था। अब अगर मैं कहता हूँ मानो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 कार्बन मेरे पास है, तो 4 कार्बन है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हाँ तो जहां जहां खाली है वहां सब जगह हाइड्रोजन ही होगा। यस सर। है ना, जहां जहां खाली है वो सब हाइड्रोजन प्लेसेस है। तो अगर कई बार ना सर्किट में वो ऐसे एच लगा के नहीं देता, मतलब क्वेश्चन में वो खाली ऐसे 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 करके भी दे देगा, तो भी आपको समझ लेना है कि वो कार्बन ही है वहां पे और कुछ नहीं। तो इसका अगर मैं नाम लिखूं तो देखो मुझे पता है इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह मानो अगर 3 कार्बन ऐसे होते सिंगल बॉन्ड से लगे हुए, तो मैं इसको क्या लिख देता? बताइए। वेरी गुड। ठीक है इस तरीके से हमें ये भी पता है कि अगर मानो दो सिंगल ये 2 कार्बन है तो ये हमारा इथेन है ना, ये हमारा डबल बॉन्ड है जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, तो ये इथीन हो जाएगा। 2 कार्बन है तो यहाँ पे, है ना, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इथीन के साथ ही अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे ये ऐसे 3 कार्बन है मेरे पास, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने एक चीज बताई थी कि जहां कुछ नहीं तो मतलब यहाँ हाइड्रोजन ही होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें देखो 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 6 C2H6। ऐसे यहाँ पे ये अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है ना, तो 2 बॉन्ड में लग गए, 2 यहाँ लग गए, तो ये हो जाएगा C2H4 और यहाँ हो जाएगा, तो ये 3 बॉन्ड है तो C2, यहाँ एक कार्बन तो C2H2। तो ये मैंने एक फॉर्मूला आपको इस कल बताया था कि CnH2n+2 ये यहाँ पे होगा। ये मतलब एन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इथीन का फॉर्मूला CnH2n हो जाएगा और इसका CnH2n-2। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ये -2 है यहाँ पे ना, ये अगर फ्रेम से थोड़ा बाहर जा रहा है तो देख लेना। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं तो ये चीजें भी पता हूँ। अब देखिए अभी आपने यहाँ पे एक नाम बताया, बहुत अच्छा, मैं भाई उसी को आगे लेके चलता हूँ। अभी जैसे हमने यहाँ प्रोपेन पढ़ा, तो प्रोपेन में ये हमारा ये आपने प्रोपेन पढ़ा। अब मैं अगर मानो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देता हूँ, अब देखो यहाँ 2 कार्बन थे, 2 कार्बन में तो डबल बॉन्ड लग गया, इथीन हो गया, वो ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मैं इसको कैसे करूंगा? इसका क्या नाम होगा? सर प्रोपीन। सर प्रोपीन। हाँ बिल्कुल, प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोपीन है और यही, अच्छा इसी को मैं अगर ऐसे कर दूं कि ये डबल बॉन्ड में यहाँ के बजाय यहाँ लगा दूं, तो इसका नाम अब क्या सर होगा? फिर भी प्रोपीन। तो भी प्रोपीन ही होगा। सर चलिए प्रोपीन रहेगा। हाँ ठीक है, प्रोपीन। चलिए यहाँ तो ये चीज समझ में आ रही है मुझे। अब अगर मैं यही काम मैं इस 4 वाले कार्बन के साथ करूं कि मैं यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ लगा दिया और ये 4 कार्बन हो गया। ठीक है, अब इसमें इसी डबल बॉन्ड को मैं यहाँ की जगह यहाँ लगा देता हूँ, फिर यहाँ कर दूं और इसी डबल बॉन्ड को मैं सर अलग अलग आइसोमर्स हो जाएंगे ना। एक सेकेंड यहाँ सिंगल कर दूं, यहाँ डबल कर दूं। अब मुझे आप बताइए जरा, इसमें कौन कौन से ब्यूटीन होंगे और कौन कौन सा कुछ अलग होगा? सर सारे ब्यूटीन ही होंगे। तो सारे ब्यूटीन ही हो गए। सर सेकंड वाले का ब्यूट 2ईन होगा। वेरी गुड वेरी गुड। ये किसने आंसर दिया अभी? जिसने भी आंसर दिया आई गेस अंशिका थी। हाँ चलिए बहुत सही। ठीक है, तो देखो एक चीज बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये समझना है कि क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड में तो कोई दिक्कत नहीं होती। हम ना डबल बॉन्ड की जब बात करते हैं तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखते हैं। पोजीशन का मतलब कि डबल बॉन्ड बन किस जगह पे रहा है। तो देखो ये बहुत ज्यादा बड़ा तो आपके पास नाम नहीं आएगा, यहाँ ब्यूट पेंट तक ही आएंगे, इससे ऊपर तो नाम नहीं पूछेंगे। तो आपको बस याद क्या रखना है
कि जैसे हमारे पास क्या होता है जब हम ये सब जो हम लिखते हैं ना हाइड्रोकार्बन की, ये जो ब्यूटेन वगैरह हम लिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये IUPAC नेम है। इधर देखिए साइड में मैं लिख रहा हूँ IUPAC नेम, क्या है ये, है ना, स्टैंडर्ड नेम है, इनको हम बोलते हैं IUPAC नेम। IUPAC। हाँ बोलो, मुझे कोई कुछ कह रहा। तो इन IUPAC नेम को बेसिकली लिखने का ना एक तरीका होता है। अब ये आपने डायरेक्ट ये तो याद कर लिया, इथीन एथेन वो ठीक है, वो भी सही है, पर ये भी इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बने हैं। वो क्या तरीका है कि पहला तो इसमें होता है कि लॉन्गेस्ट चेन छांटो कार्बन की, ब्रांच नेम छाटो। हाँ 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 बिल्कुल, ब्रांच कह लो या कार्बन, बल्कि स्टेट चेन। देखो अब ये तो हम 11th-12th में अगर पढ़ रहे होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां तो हम 12th में फिर पूरा मैं आपको कि क्या ब्रांच है, कौन कौन से फिर इसमें ग्रुप्स हैं हमारे, हम जो कीटोन वगैरह उन ग्रुप्स के बारे में, फंक्शन, वो तो फिर डिटेल बड़ी है, उतना डिटेल आपको नहीं जानना, मैं बस बेसिक ही बता रहा हूँ आपको, उतना ही यहाँ पे काम आएगा पॉलिटेक्निक्स में। तो सबसे पहला काम तो है कार्बन की चेन। फिर कार्बन चेन के बाद क्या करते हैं हम, नंबरिंग करते हैं, उस पर नंबरिंग कर देते हैं कार्बन के ऊपर, नंबरिंग्स ऑन कार्बन। और नंबरिंग इस तरीके से होती है कि लो नंबर मिलना चाहिए बॉन्ड्स को, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, उन पे लो नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से बस नंबरिंग होती है। अब जैसे यहाँ पे हम जब प्रोपीन की बात कर रहे थे, तो इस पे नंबरिंग हम ऐसे करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो प्रॉप माने 3 कार्बन, तो इसका एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा कि प्रॉप 3 कार्बन है तो प्रॉप आ गया। अब इसमें डबल बॉन्ड किस नंबर पे बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में है, तो इसका लोअर नंबर उठा लेते हैं, 1 पे बन रहा है, तो प्रॉप 1 इन, इन इसका मतलब डबल बॉन्ड पे 1 नंबर पे इन बन रहा है, तो प्रॉप 1 इन। तो ये 1 को हम चूंकि वो कर देते हैं, मतलब 1 है तो 1 को ज्यादा गिना नहीं जाता, इसलिए इसका नाम प्रोपीन बन गया डायरेक्ट। इसी तरह अगर इस तरीके से बॉन्ड हो तो इसमें गिनती ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, गिनती आगे पीछे कैसे भी कर दो आप। तो ये 1 2 3 हो गया, तो इसका भी अगर दूसरे तरीके से लिखेंगे तो प्रॉप 1 इन, इस फॉर्म में ही लिखोगे आप। तो ये 1 को फिर नेग्लेक्ट कर दें अगर, क्योंकि 1 को ज्यादा गिनते नहीं, तो ये प्रोपीन ठीक है। अब देखो इस वाले में मैं समझाता हूँ, यहां मैं अगर नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 ऐसे ही नंबरिंग होगी इसकी। इस वाले की लास्ट वाले की नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 ऐसे ही नंबरिंग होगी। तो इन दोनों पे देखो, इन दोनों कंडीशन में डबल बॉन्ड यहां बन रहा है, ये बन रहा है 1 पे बन रहा है, यहाँ भी 1 पे बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ब्यूट 1 इन, ये भी क्या है, ब्यूट 1 इन। अब मैंने आपको बोला कि 1 को तो हम काउंट नहीं करते, 1 को छोड़ देते हैं, तो इन दोनों का नाम हो गया सीधे सीधे ब्यूटीन। अब यहाँ पे जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग ऐसे करो 1 2 3 4 ऐसे कर दी मैंने। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है 2 और 3 के बीच में, तो इसका नाम इसलिए बन जाएगा ब्यूट 2 नंबर पे बॉन्ड बन रहा है तो ब्यूट 2 इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। अब आप ये भी तो पूछ सकते हो कि सर इसकी नंबरिंग हम पीछे से कर सकते हैं, तो पीछे से कर दो 1 2 3, तब भी 2 ही आएगा इसके ऊपर, तो बीच में बन रहा है, तुम्हारी मर्जी है। नंबरिंग इस ऑर्डर में होती है कि छोटा बनना चाहिए उसके ऊपर, जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है उसके ऊपर छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये समझ आया जो मैंने अभी आपको लाइन बताई? यस सर। जैसे ये लास्ट वाला है, ये वाला देखो लास्ट वाला, इस लास्ट वाले में अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो इसका एक नाम ऐसे भी तो बन सकता था ब्यूट 3 इन, की तीसरे नंबर पे बॉन्ड आ रहा है, पर ये गलत है, ये नहीं गिनेंगे क्योंकि हमें छोटा नंबर देना, तो छोटा देना इसलिए इसकी गिनती हमने इधर से शुरू की, इसकी गिनती हमने इधर से शुरू की, नहीं तो हम उधर से भी कर सकते थे, एक ही प्रोसेस रख लेते, पर हमें हमेशा बॉन्ड को छोटा नंबर देना होता है, इसलिए इसका नाम ये नहीं, ठीक है। क्लियर है? यस तो अब सर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ नाम और चर्चा में लाएंगे, उसके बाद फिर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में करके फिर आगे चलेंगे। इस बार कीटोन वगैरह नहीं आएगा इसमें? क्या नहीं आएगा सर वो कीटोन और वो आएंगे, वो भी फंक्शनल एल्डिहाइड ग्रुप्स की अभी हमने वगैरह। बात नहीं की, अभी तो मैं आपको नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बता रहा हूं। अभी हम ग्रुप्स पे आएंगे, ओके फंक्शनल सर। ग्रुप्स पे, हाँ वो अभी आगे। यस सर।
ठीक है, ये हो गया। यस सर। मैं अब इसको मिटा देता हूँ एक बार ना। हम पहले भी थोड़ा सा इस आईयूपीएसी को ही देख लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आईयूपीएसी नेम्स लिखने के लिए। तो देखो अभी हमने 4 तक का तो देख लिया, 5 तक ही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने एक और कह दिया सी 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 सी, ये 5 है इस बार। अब इस बार मैं डबल बॉन्ड एक बार यहाँ लगा रहा हूँ, एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा रहा हूँ, और एक डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ भी सिंगल, यहाँ लगा। अब आप मुझे इनके जरा नाम बताइए सबको। सर पहले का पेंटीन। हाँ पेंटीन हो गया पहले का, ए नहीं आएगा, ई नहीं सर, आएगा। हाँ ठीक है। सर ई नहीं बोला है। हाँ गुड। सर दूसरे का पेंट टू इन। एक एक करके, एक सेकंड। यश आपका हो गया, आप कोई और आंसर करेगा। यस ठीक है, अब कौन बता रहा है? सर दूसरे का पेन टू इन आएगा। हाँ पेन टू इन, ठीक है। जिसने भी आंसर किया गुड, पेन टू इन। आई गेस ये कपिल ने किया था। हाँ कपिल हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला बताओ, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? पेन टू इन। अभी आप रहने दो यश, फिर पूछते हैं आपसे, अगर नहीं कोई बताएगा तो। हाँ कौन बता रहा है? सर पेन पेन टू इन आएगा। हाँ ये भी पेन टू इन ही होगा, सही है गुड। और ये लास्ट वाला पेंटीन। हाँ ये पेंटीन होगा। अब देखिए जिनको समझ आ गया वो तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आया मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे जिनको कह रहे हैं ऐसा पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझ लो। देखो इसके लिए गिनती अगर करोगे तो ऐसी तो करोगे 1 2 3 4 5, ये ठीक है। तो यहाँ 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे पेंटीन सही है। इसके लिए गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5, ये तो ये पेन 2 नंबर पे बॉन्ड बन रहा है, तो पेन टू इन हो गया। अब यहीं पे ये था, इसकी गिनती हम इधर से करते तो 1 2 3 मिलता इधर से इसको, तो हमने क्या करा, इसकी गिनती इधर से कर दी ताकि छोटा नंबर मिले 4 5। तो यहाँ पे भी 2 मिल गया, तो पेन टू इन हो गया यहाँ। इसी तरह इसकी करनी थी तो यहाँ से गिनती शुरू कर दी ताकि छोटा नंबर मिले। तो हमेशा बॉन्ड पे छोटा नंबर आना चाहिए, पेन टू इन, ये भी ठीक है। अब ये तो क्लियर था। अब अगर इसी को मैं ऐसे और कर दूं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड भी लगा दूं और अब ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दूं, अब इसका नाम क्या होगा मुझे जरा बताइए। सर इसका नाम होएगा प्रोपाइन। एक सेकंड, क्या क्या होगा बताइए। सर प्रोपाइन। प्रोपाइन, अच्छा। और कोई? सर हाँ बोलो। सर इसमें वो वाला तो नहीं है ना कि कोई अलग ब्रांच भी जाएगी? नहीं अलग ब्रांच कोई नहीं है। आइन वाली। नहीं नहीं यही है। ओके सर। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोपाइन। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 इस पे आ गया, 2 इस पे आ गया, 3 इस पे आ गया, 4 इस पे आ गया, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड ये हमने यहाँ लगा दिया है, तो इस पे 1 आएगा, तो प्रॉप 1 आइन, तो वो तो जाएगा नहीं। अब डबल बॉन्ड किस पे है हमारा? सर 4 पे। 3 पे। ओ 3 तो इसमें डबल बॉन्ड का नाम आएगा नहीं आएगा? सर नहीं, क्योंकि सर जब डबल बॉन्ड होता था तो सिंगल बॉन्ड का भी कुछ नहीं आता था ना। अच्छा, और बाकी आगे ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। क्या कह रहे हो? सर ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा वो मिलेगा ना। हाँ, तो जो बड़ा होता है उसको प्रायोरिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक। गुड। अब इसके बाद हम जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मानो, इसका नाम बताओ। एक सेकेंड, ज्यादा जोर दिया क्या मैंने किसी को? नहीं ठीक, बताइए इसका नाम सर बताइए। पेंटीन। सर पेंटीन।
पेंट पेंटीन। इन। यस सर। नहीं, यहाँ पे कुछ करेक्शन होगा अभी, ये नहीं। क्लास है, बैठ जाओ। अच्छा सर 1,3 पेंटीन। बैठ। नहीं। सर Yes. हाँ बोलिए। सर 1,3 पेंटीन। हाँ 1,3 ठीक है आपका, बट डाई भी आएगा यहाँ पे। देखो ऐसे होगा, ये आपने गिनती की 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अब यहाँ 2 बॉन्ड है, तो 2 में क्या होगा, देखो वो ठीक है कि पेंट यहाँ पे सही है, पेंट के बाद 1 हो गया, 1 के बाद आपका 3 पे 2 पे बॉन्ड है, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, 1 3। अब ये 2 बॉन्ड है तो यहाँ डाई आएगा, डाई इन, इस तरीके से। अब देखो कभी भी सिंगल बॉन्ड में तो कुछ नहीं, अगर आपके पास 2 बॉन्ड लगे हों, एक डबल हो या ट्रिपल हो, तो वहां डाई वर्ड आता है ना। और इसी तरीके से अगर 3 बॉन्ड लगे हों तो ट्राई आएगा, ये भी आपको पता होगा। यस सर। ठीक है कि 2 3 है Yes, तो sir. डाई ट्राई, कि कितने बॉन्ड हैं डबल के या ट्रिपल। ठीक है, इन आयन तो हम वो पहचान ही लेंगे। इसी तरीके से अगर मानो ये इस तरीके का होता, जैसे ये होता ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर 1,2 प्रॉप डाई इन। हाँ, तो प्रॉप डाई। वेरी, ठीक है, तो ये नाम इस तरीके से। सर ये 1,2 प्रॉप के बाद ही आएगा। हाँ प्रॉप के बाद ही लिखें। इसमें इसको ऐसे, मतलब अगर आप चाहो तो ये ऐसे भी जा सकता है, ये यूं भी आता है, मतलब इसका नॉमेनक्लेचर ये भी है 1 2 डाई प्रोपीन, हम ये भी लिख यस सकते सर, हैं, यस वो भी सर। ठीक है, ये भी हमें करेक्ट यही ऐसे। सीखना। हाँ ऐसे भी जा सकता है, वो भी ठीक है कि आप पहले बॉन्ड के बारे में बता दो कहाँ कहाँ पे बॉन्ड है, और वो भी तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी है, ये भी। इसके बाद मैं आपको एक और दिखा, चलिए ये तो IUPAC हो गया। एक बॉन्ड और मैं एक और बताता हूँ, इसका नाम और बताओ मुझे। this भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक एलिमेंट और था। चल खैर जो भी सर होगा। एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। सर हमें बताया था कि जब नंबर या वर्ड, जैसे ये 2 डाइप्रोपाइन है, इनके बीच में या फिर वर्ड और वर्ड के बीच में डैश आता है और नंबर्स के बीच में कॉमा आता है, तो हाँ मतलब आप ऐसे 1 2 ये ऐसे, हाँ वो ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कह रहे हो मैंने ऐसे लगा दिया, हाँ वो यहाँ कॉमा ही आएगा, यस यहाँ सर, ठीक तो था। ये भी वो ठीक लगा है, सकते हैं। हाँ, मर्जी है, ऐसे ऐसे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वैसे भी आपको यहाँ तो ऑप्शन ही मिलेगा, तो आप टिक कर सकते हो, बाकी एग्जाम में टीचर ओके करेक्ट कर सर। देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर्स के यस बीच सर। में कॉमा लगा दूं, ठीक है, सही है। ठीक है, अब ये मीटिंग देखिए अभी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, 40 मिनट का टाइम है, तो ये अभी 10 मिनट में ओवर होगी, उसके बाद आप दोबारा ज्वाइन करेंगे सबको। ठीक है, तो IUPAC ओके नेम सर। बेसिकली यही है, इसमें तो इतना ही था। ठीक है, अभी हम अब इसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। इसका अगर आपको फोटो लेना है तो ले लो पहले। हो गया। सर यहाँ पर ब्यूटाइन नहीं आएगा जब हमें प्रोपाइन लिखा हुआ है? प्रोपाइन कहाँ पे लिखा है? सर जहाँ पे हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ लगाया था। अच्छा ओके, 4 कार्बन है ना, बिल्कुल ठीक, ये आई गेस किसी ने बताया ही था तो मैंने ध्यान दिया नहीं ज्यादा। हाँ 4 कार्बन है, ब्यूटाइन है। ये करेक्शंस आप कर लिया करो, कभी गलतियां अगर ऐसे होती हैं तो बताया करो। गुड, बिल्कुल। चलिए ठीक है, हो गया ये स्क्रीनशॉट, मैं मिटा दूं सब। Yes, sir. ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स का काम क्या होता है? देखो जब हम चेन की बात करते हैं ना ग्रुपिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप IUPAC नेम लिखोगे अभी, तो इसका ऑर्डर चलता है। ऑर्डर क्या है कि पहले अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है वो, उससे बड़ा उसके बाद आ जाता है थर्ड बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड।
ठीक है, तो हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे एक है एल्डिहाइड्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड्स हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, और कितने आपने आई गेस 10th सर में, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं वो तो है, मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ा होगा। मैं एक ऑर्डर देख रहा था, एक सेकंड में, एक टेबल है उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ ताकि वो टेबल से ही आप, सर ऑर्डर एल्डिहाइड से शुरू होता है। हाँ वही ऑर्डर है, मैं वो टेबल एक बार फाइंड कर दूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर याद, क्योंकि रैंडम तो हम लिख देंगे, पर अगर टेबल की फॉर्म में रहेगा तो थोड़ा सा हमें ज्यादा जल्दी याद भी होगा और हमें वो भी क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन किस पे मतलब डिपेंड करता है। तो मैं एक बार वो निकाल देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है, एक बार मैंने देख लिया है, तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ क्योंकि ताकि सारा सेम रहे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्डर है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो फॉर्मूला हमें मिलेगा दैट इज डबल COOH। सर कार्बोक्सिलिक से शुरू होगा। हाँ, यहाँ पर जो हमारे जो मतलब किस तरीके से उनकी जो प्रायोरिटीज है ना, उसमें वैसे एल्डिहाइड तो सबसे पहले आता है। अच्छा, ये तो कार्बोक्सिलिक की रैंक है, तो मेरे सर पास हमें तो हेलोजेंस लिखवाया था। नहीं, हेल्प वो तो आप ऐसे लोअर टू अपर कैसे भी पढ़ लो ना, हाई प्रायोरिटी में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसके बाद नीचे ओके नीचे सर। जैसे आते रहोगे ना, उसके डाउन में आएगा। आप उल्टे से नीचे लिख दो या ऊपर से अप लिख दो, वो कैसे भी लिख दो, यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी में, उसके बाद ईस्टर है हमारे पास, फिर एसिड क्लोराइड्स है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपको कहता हूँ एमाइड्स है हमारे पास NH3 वाले, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम जो है ये कुछ देन एल्डिहाइड्स है हमारे पास, एल्डिहाइड्स, फिर नाइट्राइल्स है हमारे पास, कीटोन है, फिर अल्कोहल। हाँ फिर अल्कोहल, उसके बाद अमाइन है हमारे पास, और देन ईथर है, और फिर हेलोजेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये सर है हमारे हमारे में तो 5 ही थे। नहीं, आपके सिलेबस में कम होंगे, बट अभी जो बेसिक है ना वो इतने ही है तो ये काफी सारे ना, बट मैं आपको सिर्फ उनके वही लिखवा रहा हूँ। ओके सर। आपकी क्लास है कैसे? एक सेकंड रुकना मुझे। सर 4 मिनट है अभी।
ओके क्लास, सो ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास है। हाँ, आपके जो आई गेस 10th में मेरे हिसाब से कुछ ही होंगे, सारे तो नहीं होंगे। जहाँ तक मुझे याद है कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, या तो एल्डिहाइड्स होंगे, कीटोन्स होंगे, अल्कोहल होगा, एमीन्स होंगे, यही सब होंगे। या और कौन कौन से पढ़े हैं आप? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है भी? यस सर। ठीक है, तो आई गेस आपने यही पढ़े होंगे, एल्डिहाइड्स पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े होंगे, ईस्टर पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो जो जो नहीं सर, ईस्टर नहीं पढ़ा, कीटोन पढ़ा। हाँ, कीटोन पढ़ा होगा आपने, अल्कोहल पढ़े होंगे, एमीन्स पढ़े होंगे। एमीन्स सर हेलोजन्स पढ़ा है। हेलोजेंस पढ़े होंगे, ठीक। ठीक, इसके बाद हमारा कीटोन्स, जैसे अल्कोहल है Al, आप उसमें लगाओगे। अभी मैं इनके सफिक्स लिख देता हूँ कि आपको कैसे कैसे लिखना होता है जब IUPAC नाम में हम करेंगे। जैसे ये हमारा ओइक एसिड में जाता है। जब आप जैसे कोई भी ऐसा कार्बन है, सपोज इस तरीके से आपने लगा दिया और उसके साथ COH अगर अटैच है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर प्रोपेनोइक एसिड। हाँ, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या किया कि पहले उसका प्रॉप हो गया, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए, ठीक है, और उसके बाद कार्बन्स के बाद हमने क्या लिया कि हमारा बॉन्ड्स क्या था, और बॉन्ड्स के बाद हमारा जो उसका फंक्शनल ग्रुप था वो, ठीक है ना? इस तरीके से ये पूरा चला जाएगा। Yes, sir. इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे कर देता, सर ये सिंगल बॉन्डेड होगा। ये सिंगल ही है, नहीं ये तो सेम बन गया ना। एक सेकंड, इसको Yes, बनाइएगा, sir. इसको देखिएगा क्या होगा, इसका नाम बताइए।